नाज़रीन सलाम अलैकुम। एक बार फिर आपका मेज़बान अतर काज़मी प्रोग्राम इंतखाब में आपका खैर मकदम करता है। नौजवान दोस्तों, ये प्रोग्राम ख़ास तौर से आपके लिए है, आपके कैरियर में आने वाली परेशानियां और वो तमाम मुश्किलात जिनसे आप दो चार होते रहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं यूनिटी डिग्री कॉलेज एंड लॉ कॉलेज में, और हमारे साथ इस कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी जनाब हसनैन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। हम उनसे इस तमाम मरहले पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और उनका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल, जैसा कि आपने हमारे नाज़रीन के लिए भी बताया कि आपका जो मेन मकसद था इस कॉलेज को बनाने का और इसमें इस मिशन को ले जाने के लिए, वो क्या था? ये देखिए, कॉलेज जो इस्टेब्लिश किया था वो मेरे नाना जस्टिस मुर्तज़ा हुसैन साहब ने किया था, जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज थे, लोकायुक्त थे यूपी के। उनका सोशल वर्क पे बहुत ज़्यादा रुझान था और उन्होंने अपनी नौकरी जो कंप्लीट करने के बाद, जब रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने इस मिशन को अपना एक विजन के तौर पे शुरू किया कि गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए। शुरुआत हुई थी आपके, वो एसोसिएटेड थे लखनऊ, यहाँ पे यूनिटी आपके हुसैनाबाद कॉलेज से। जब वो इस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, यूनिटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट सोसाइटी। यूनिटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट सोसाइटी ने यूनिटी डिग्री कॉलेज को इस्टेब्लिश किया और ये ईयर 98 में बीबीए कोर्स पहला शुरू हुआ था और 99 से एलएलबी ऑनर्स कोर्स शुरू हुआ था, जो कि फर्स्ट सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में कोई 5 इयर्स लॉ कोर्स शुरू हुआ था। जो इट वाज द फर्स्ट कॉलेज विच स्टार्टेड द सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट, ये एलएलबी 5 इयर्स कोर्स वहाँ से शुरुआत हुई थी। और आज के दौर में यहाँ पे बीएड, बीटीसी, बीकॉम और आने वाले दिनों में ये एक पीजी कॉलेज स्टैब्लिश होने जा रहा है और इसमें इंशाल्लाह हम लोगों की कोशिश है। और प्रेजेंटली हमारे चेयरमैन जस्टिस इम्तियाज़ मुर्तज़ा साहब हैं, मैं एज अ सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज। मतलब हम लोग एक नेक्स्ट जनरेशन है जो जस्टिस मुर्तज़ा हुसैन साहब के बाद हुई है। और हम लोगों का जो मिशन है वो यही है कि जो जज साहब ने जिस विजन से अपना स्टार्ट किया था कॉलेज, उसको और आगे बढ़ाना है और उसको एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के तौर पे इंडिया का स्टैब्लिश करना है। आप, क्योंकि अगर कहा जाए इस फैमिली के बारे में, तो अदलिया के में एक अजीम नाम है, ख़ासतौर से सारे लोग जो हैं अदलिया से कहीं ना कहीं किसी तरीके से जुड़े हैं, चाहे वो प्रैक्टिशनर लॉयर हों, चाहे वो जजेस हों। तो इस फील्ड में बहुत अरसा गुजारा और तमाम चीज़ें मालूम है। ख़ासतौर से नौजवानों के लिए जो लॉ की तरफ रुझान रखते हों, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, लॉ एक बहुत ही अच्छा कैरियर है आज के दौर में। लॉ में बहुत से चेंजेस हुए हैं। पहले इंडिपेंडेंस से पहले लॉ एक ऐसा कैरियर माना जाता था जो बहुत ही एक एलीट फैमिली या ज़मींदारी फैमिली के लोग ही आते थे। इसको नोबल प्रोफेशन के तौर पे हमेशा से माना जाता है। लेकिन उसके बाद एक दौर आया जब लीगल एजुकेशन में बहुत दिक्कतें आना शुरू हो गई। कुछ ऐसा होने लगा कि लीगल एजुकेशन में लोग ज़्यादातर लॉ करने वो आने लगे जो कहीं किसी प्रोफेशन में इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर अब जब से ये पिछले 20 साल से काफ़ी बार काउंसिल ने सख्तियाँ रखी और चेंजेस आए हैं। और ख़ासकर ये एलएलबी 5 इयर्स लॉ कोर्स जो इस्टेब्लिश किया गया है वो इसी पर्पज़ से किया गया कि जो लोग सीरियस हैं लीगल प्रोफेशन में आने के लिए, वो इसमें एडमिशन लें, क्योंकि ये 10+2 के बाद है। तो ये एलएलबी 5 इयर्स कोर्स शुरू हुआ नेशनल लॉ स्कूल से और फिर उसके बाद तमाम इंस्टीट्यूशन में हुआ। ये यूनिटी लॉ एंड डिग्री कॉलेज भी वन ऑफ द इनिशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने एलएलबी 5 इयर्स कोर्स शुरू किया था। तो ये 99 में शुरू हुआ था यहाँ पे और उसके बाद से यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा चला है। तो आज के दौर में लीगल प्रोफेशन सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि कोई प्रैक्टिस करना चाहे कोर्ट में वही लीगल में आए, या फिर जो जुडिशल सर्विस के लिए इंटरेस्टेड हो। लीगल आज के दौर में एक कॉर्पोरेट में भी एक बहुत अच्छा कैरियर माना जाता है। लीगल मैनेजर्स और बहुत सी जॉब्स निकल रही हैं जिसमें लॉयर्स की बहुत डिमांड होती है। और तेज़ी से जैसे मुल्क तरक्की कर रहा है, लीगल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत बढ़ती चली जा रही है। तो पिछले कुछ सालों से ये एजुकेशन देखा है हमने, बहुत ही सीरियस लोग आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो खासकर अपना कैरियर इसमें बनाना चाहते हैं और अपने को डाइवर्सिफाई फील्ड में ले जाना चाहते हैं। अगर हसन भाई, एक सवाल ये है कि बहुत सारे जैसे नेशनल लेवल पे जो टेस्ट होते हैं आजकल, वो एक सिंगल सरकार ने किए हैं कि वो सिंगल एग्ज़ाम हो और बच्चे उससे, जैसे मेडिकल का है या इंजीनियरिंग का है, क्या इस तरह का कोई एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे जैसे क्लैट है, उसको क्या और अदर कॉलेजेस में भी एक इस तरह का कोई एग्ज़ाम है कि जिससे क्वालिफाई करके बच्चे अपने अपनी इस फील्ड में आ सकते हैं? लॉ यहाँ पे जो क्लैट एग्जामिनेशन है उसमें अभी नेशनल
लॉ कॉलेजेस ही उसमें हैं जो क्लैट में शामिल हैं, क्लैट एग्जामिनेशन में, जिसमें उनकी रैंकिंग के हिसाब से अलग अलग लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। लेकिन जहाँ तक बाकी कॉलेजेस का सवाल है या बाकी यूनिवर्सिटीज़ का सवाल है जो अदर देन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपना अलग ही कंडक्ट कराती हैं एग्ज़ाम। अभी उसका एक नेशनल लेवल पे उस पैटर्न में नहीं है जैसे कि आजकल मेडिकल में नीट हो गया है, तो उस तरह से अभी नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है गवर्नमेंट शायद धीरे धीरे इसमें भी ये चेंजेस लाए, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे सिवाय क्लैट के और कोई ऐसा नेशनल लेवल पे एग्जामिनेशन नहीं है जो लॉ के एडमिशन के लिए होता है। हसन भाई, अगला सवाल ये है कि इस मिशन को ख़ास तौर से ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखा बहुत खूबसूरत माशाल्लाह और ये चल रहा है, आगे क्या कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं कि जो आप इसमें ऐड ऑन करना चाहें और इसको ले जाके उस मुकाम तक पहुंचाएं कि ये एक नेशनल यूनिवर्सिटी या डीम यूनिवर्सिटी के मुकाम तक पहुंचे? क्या ऐसा कुछ इरादा रखते हैं? पूरा इरादा रखते हैं। इस वक्त मौजूदा हम लोग की जो मैनेजमेंट है वो यही इरादा रखता है कि आने वाले पिछले 1-2 साल में हम इसको पीजी लेवल का इंस्टीट्यूशन करना चाहते हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ लॉ के एलएलबी 3 इयर्स और एलएलबी 5 इयर्स कोर्स तो चल ही रहे हैं, उसके अलावा बीएड, बीटीसी, बीबीए, बीकॉम है। तो हमारे यहाँ एमकॉम और एमएड कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। उसके साथ साथ हम एलएलएम की तरफ भी रुझान रख रहे हैं कि हम इसको करें। तो हमारा इरादा है इस कॉलेज को एक नेक्स्ट स्टेप लाने का पीजी कॉलेज है, और इंशाल्लाह उसके बाद अगर सबके टीम वर्क हम लोग का सबका है, और इंशाल्लाह हम लोग का मिशन जो है वो यही है कि इसको एक यूनिवर्सिटी लेवल पे इस्टेब्लिश करना। हसन भाई, इसके अलावा भी क्या कोई ऐसा मिशन है कि जो हमारे बहुत ही गरीब लोग हैं, बच्चे, और उनको वो इस्तिताअत नहीं है, पैसों में फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं, क्या कोई ऐसा आपने स्टेप उठाया है कि जो उनके लिए भी मददगार साबित हो सके? बेशक हम लोगों ने ये स्टेप उठाया है, और हमारे चेयरमैन जस्टिस इम्तियाज़ मुर्तज़ा साहब ने एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश करी है जो हमारे कॉलेज के फाउंडर और सोसाइटी के जस्टिस मुर्तज़ा हुसैन साहब के नाम पे है, जस्टिस मुर्तज़ा हुसैन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट जो है, ये स्कूल अभी इस्टेब्लिश हुआ है यहाँ से तकरीबन 50-55 किलोमीटर लखनऊ से, एक जगह उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है जिसको आसिवन कहते हैं, ये मियाँगंज के पास है। ये एक वहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा गांव है जो बहुत ही रूरली, बहुत ही बैकवर्ड, और देखा जाए तो बहुत ही गुर्बत में था। जब पहली बार हम लोग यहाँ से 4 साल पहले जब ज़मीन देखने गए थे, तो वहाँ पे समझ लीजिए कोई भी पक्के घर नहीं थे, बिल्कुल कच्चे घर थे। बच्चों को एजुकेशन या बड़ों को एजुकेशन के बारे में कोई भी मालूमात नहीं थी। वो अपने उस चीज़ों में खुश थे जो गाँव से रिलेटेड वर्क होते हैं, और उसके अलावा एजुकेशन के बारे में किसी के भी नहीं था, ना कोई तरक्की थी उस गाँव में। तो हमारे चेयरमैन साहब ने वहाँ पे इस सोसाइटी के थ्रू, यूनिटी टेक्निकल सोसाइटी के थ्रू एक स्कूल गरीब लड़कियों के लिए, मतलब इट इज़ फॉर द गर्ल स्टूडेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो तकलीफ दे थी। लड़के फिर भी बाहर जाके पढ़ लेते थे। आज के हालात में गर्ल्स की एजुकेशन, और खास तौर से माशरे में हमारी जी। कम्युनिटी, यानी अगर हम माइनॉरिटी में कहा जी, जाए जी। तो बड़ी प्रॉब्लम्स है। बेशक। तो वो स्कूल जो स्टैब्लिश हुआ है, वो गर्ल्स स्कूल हुआ है, वो जस्टिस मुर्तज़ा हुसैन साहब की वाइफ के नाम पे, शहर बानो मेमोरियल स्कूल के नाम पे इस्टेब्लिश हुआ है। वो वहाँ पे उन गरीब लड़कियों के लिए है गांव की, जिनको कोई एजुकेशन कभी मिल ही नहीं है और ना ही मिलने की कोई उम्मीद है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है। और वो स्कूल स्टैब्लिश हो चुका है, 2 साल हो चुका है, और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उस स्कूल को क्लास 12 तक पूरा स्टैब्लिश करना है, ये इस ट्रस्ट का और सोसाइटी का मेन मकसद है। और हमारे चेयरमैन साहब का, इम्तियाज़ मुर्तज़ा साहब का, कि उन्होंने वो जगह चुनी, और ऐसी जगह चुनी है जहाँ पे आज तक कभी शायद 4 व्हीलर भी नहीं गई थी। हसन साहब, ये तमाम बातें आपने बताई, इसके अलावा कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आज के दौर में, ख़ास तौर से जैसे मैंने अर्ज़ किया, कैरियर को सेलेक्ट करने में तो बहुत मुश्किलात हैं। मैंने ये सवाल शायद प्रोफेसर सिद्दीकी साहब से भी किया था, तो उसके लिए कुछ एक ऐसा चीज़ जो अपने आप इंस्टीट्यूट में या अपने स्कूल में रखें, जो कैरियर गाइडेंस भी हो जाए और बच्चों के लिए एक ऐसा चीज़ें फराहम हो जाएं कि उनको अपने आने वाली चीज़ों में दिक्कत ना आ सके। तो इस तरीके से इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कैरियर की जहाँ तक आपने बात करी है, ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए एक बहुत दिक्कत की बात होती है कि 10+2 के बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना कैरियर बचपने से या माँ बाप की ख्वाहिशात की वजह से चुना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है तो वो 10th के बाद उसको किसी भी स्ट्रीम लेनी है, या इंजीनियरिंग के लिए है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत से कैरियर हैं, लेकिन उसके बारे में बच्चों को नहीं मालूमात होती, या वो नहीं उसके बारे में जानते।
पेरेंट्स तक को इनके बारे में नहीं मालूम होता है। तो हमने अपने कॉलेज से, यूनिटी डिग्री कॉलेज से भी एक काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करवाया है, जो अलग अलग स्कूल, जो खासकर इस एरिया के इर्द गिर्द स्कूल है जहाँ पे यूनिटी कॉलेज एस्टेब्लिश है, और भी कई स्कूलों को हम लोगों ने उसमें जोड़ा है। यहाँ से जो टीचर्स हैं, हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर हैं, वो जाते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उन्हें अलग कैरियर्स के बारे में बच्चों को बताते हैं, जो क्लास 12 तक के स्कूल्स हैं। और उससे उन बच्चों को काफ़ी हद तक बेनिफिट मिला है, क्योंकि उसमें से बहुत से बच्चों ने अपने कैरियर चुनने में उनको मदद मिली है, उनको पता चला है। तो ये एक बहुत ही नोबल वर्क, ये हम लोगों का मतलब एक तरह से मिशन फ्री वर्क कह लीजिए कि वो है, कि इसको हम लोग बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज के दौर में कौन कौन से कैरियर अवेलेबल हैं और वो अपने हिसाब से उसको चुन सकते हैं। इसी तरह से जो अभी स्कूल के बारे में मैंने जिक्र किया है उन्नाव में, वहाँ पे तो इंशाल्लाह हम लोगों का यही इरादा होगा कि वहाँ से जो भी लड़कियाँ क्लास 12 के बाद निकलें, उनका कैरियर बिल्कुल सिलेक्टेड हो। जो लोग चाहें उनको एडमिशन हम लोग अपने ही कॉलेज में दे सकते हैं अगर वो इस कैरियर के लिए, या वो अगर इस कॉलेज में वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं है तो उनकी हम मदद कर सकें कि दूसरे कॉलेजेस में वो ले सकें। जब कोई मिशन लेके कोई चलता है तो ख़ास तौर पे बड़ी दुश्वारियां भी आती हैं। मैं ख़ास तौर से पूछना चाहूँगी, आपका जो ये पूरा सिस्टम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आपका स्टाफ और ख़ास तौर से टीचिंग स्टाफ, उसके बारे में आप बताएं कि वो आपके लिए किस तरीके से काम करता है। देखिए, हमारे स्टाफ खासकर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही एक बहुत ही अच्छे लोगों को हम लोगों ने चुन के लाए, एक अच्छी टीम बनी है यहाँ पे। और विदाउट टीम वर्क कोई भी चीज़ हम लोग अटेन ही नहीं कर सकते। आज जो लेवल है कॉलेज का, जो इतने अच्छे कॉलेजेस में शुमार होता है, और यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर किसी को पढ़ाई करनी है तो वो इस कॉलेज में आए, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस पे बहुत सख्ती है। साथ ही साथ हम लोगों ने, जो किसी कॉलेज में नहीं होता, वो ये है कि हम पेरेंट्स मीटिंग भी हम लोग रखते हैं कि जो पेरेंट्स मिलना चाहें वो टीचर से और फैकल्टी स्टाफ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। तो ये हम लोगों ने राब्ता रखा है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अक्सर करके प्रोफेशनल स्टडीज़ में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती नहीं है। बहुत तो नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ऐसा कौन सा मैसेज हमारे नौजवानों को देना चाहेंगे जिससे उनके लिए एक मोटिवेशन और एक ऐसा चीज़ फराहम हो जाए कि जिससे आने वाली चीज़ों में, कैरियर में उनको सहूलियत हो जाए। देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस रखनी चाहिए। आज के टाइम में बहुत से कैरियर से रिलेटेड न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स निकलते हैं, जो कि आज के दौर में बहुत ईजिली अवेलेबल है। और इस वक्त हम लोग जिस दौर में हैं, उस टाइम ये गूगल सर्च का ज़माना है और वो कैरियर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और उन जिनको ये फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए हमारे कॉलेज में हमने एक ट्रस्ट का ऑफिस इस्टेब्लिश किया है, जो हम लोग ख़ास तौर से इसी मकसद से रखना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट या जो भी लोग स्कूल के बच्चे हों या पेरेंट्स हो, अगर उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है या वो कंफ्यूज हैं कि बच्चों को किस कैरियर में ले जाएं, वो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे यूनिटी डिग्री कॉलेज में आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ जस्टिस मुर्तज़ा हुसैन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का एक ऑफिस इस्टेब्लिश है, जो खासकर इन्हीं सब गाइडेंस के लिए हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। तो वो दे आर मोस्ट वेलकम, वो कभी भी वर्किंग डेज में आ सकते हैं और इंशाल्लाह हम लोग भी उनकी मदद कर सकते हैं। ये थे जनाब मुर्तज़ा हसनैन साहब, सेक्रेटरी यूनिटी लॉ एंड डिग्री कॉलेज। बहुत सारी गुफ्तगू हुई और उन्होंने बताया कि ये मिशन सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि इसको आगे ले जाना है। और हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह ये मिशन अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचेगा और इंशाअल्लाह एक यूनिवर्सिटी के फॉर्म में ये आगे बढ़ता रहेगा। नाजरीन, ये प्रोग्राम ख़ास तौर से उन नौजवानों के लिए है कि जिनको मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि जिनको दुश्वारियाँ होती हैं अपने कैरियर के चुनने के लिए। हम इस तमाम सब्जेक्ट पे आने वाले तमाम उन लोगों से भी गुफ्तगू करते रहेंगे जो अपने सब्जेक्ट में माहिरीन महारत रखते हैं, और तमाम वो मुश्किलात जो आपके सामने आती है उन मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।